जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जिसका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम सितंबर 2025 में है, या फिर जैन 2026 में भी लिख रहे हो। तो ये वीडियो को सुन जरूर सकते हो। सर, क्या करें हम लोग? क्या बारे में बात करने वाले हो सर? देखिए, बहुत सारे बच्चे जो मई 25 में फेल हुए हैं वो सितंबर 25 लिखने वाले हैं, तो आप लोगों को एक प्लानर की जरूरत है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट का प्लानर तो नहीं देना चाहता, पर मेरी लॉ यूएसपी है तो मैं इसका एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्लानर आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत मेहनत लगी है इस प्लानर को बनाने में, और आप इस प्लानर को यूज करके, चाहे आप सिंगल ग्रुप लिख रहे हो या बोथ ग्रुप लिख रहे हो, 7 डेज डाल करके यू कैन रिवाइज योर लॉ कंप्लीटली, और अच्छे से रिविजन हो जाएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ आप इसको किस तरीके से रिविजन करोगे। मेरी बात सुनना। पर कोई भी बच्चा जो ये वीडियो दिख रहा है, देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये रिवीजन करने के लिए मेरी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि वैसे तो मैं ये रिवीजन 14 जुलाई से शुरू करने बोल रहा हूँ, पर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके 3 दिन या 4 दिन बाद आप ये रिवीजन शुरू कर सकते हैं। पर रिवीजन शुरू करने के भी पहले आप लोगों को एक चीज की जरूरत है। एक सेकंड। वो चीज है ये। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा बुक अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कृपया करके मेरे को 700 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, ये 700 रुपए से मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। और ये 700 रुपए आपको मेरे को देने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपको दूंगा 2 किताब, विच इज बेसिकली सीए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक। दोस्तों, भी ये वीडियो बनाने के पहले में AIR 2 जो यश देविदान है, जो मई 25 का रिजल्ट जिसका था AIR 2 आया, उससे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो बुक है, ये उनके लास्ट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी व्हेन इट कम्स टू लॉ। मैं चाहता हूं ये बुक आपके हर किसी के डेस्क में होनी चाहिए। क्यों सर? देखो, कोई भी 2 चैप्टर भले इस बुक से पढ़ लेना, 3 चैप्टर भले इस बुक से पढ़ लेना, पर इस बुक को जब आप अपने हाथ में लोगे ना, तो लॉ रिवाइज करने का कॉन्फिडेंस आएगा। और उस 1.5 दिन में लॉ रिवाइज करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ ये बुक ले सकता है, बिकॉज 200 पेज में पूरे कलर कोडेड फॉर्मेट में पूरा आईसीआई मॉड्यूल को समराइज करके रख दिया है। बात पेजेस की नहीं है, बात ये है, इतने कम पोर्शन में पूरा आईसीआई मॉड्यूल समराइज हुआ है, और वर्डिंग्स पूरे लॉ के बेर एक्ट के हैं। तो आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी, कवरेज पूरा होगा, बुक भी पतली लगेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जरूर ले लेना। एडिशन 5 इसका है। अगर आपके पास एडिशन 3 4 कुछ भी है, तो एडिशन 5 जरूर ले लेना, क्योंकि एडिशन 5 में भी इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। और अगर एडिशन 5 नहीं है आपके पास, तो जरूर ले लेना। पर कोई भी एडिशन नहीं है, प्लीज भाई ऑर्डर कर लो। नहीं करना, 700 रुपए नहीं देने, इतना बोल रहा हूँ। नियर बाई किसी फोटो कॉपी स्टोर में जाना, उसके पास अगर फोटो कॉपी होगी ब्लैक एंड व्हाइट, 300 400 रुपए में दे देगा, वो रख लेना। पर आपके काम आएगी ये किताब, ये मेरी गारंटी। ठीक है दोस्तों, अब वापस आ जाओ सर, प्लानर की बात करते हैं। प्लानर में कुछ बात ऐसी है कि आप देखोगे, तो मैंने 7 डेज का प्लानर बनाया है, अज्यूमिंग कि आपके पास 7 दिन है। सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, बोथ ग्रुप भी दे रहे हो, तो भी 7 दिन है। सिंगल ग्रुप वालों को जो है सिर्फ 7 घंटे, दिन के 7 8 घंटे देने पड़ेंगे, पर बोथ ग्रुप वालों के पास 5 या मैक्सिमम 5 घंटे रखे हैं मैंने। 5 घंटे से ज्यादा आपके पास देने के लिए नहीं है, क्योंकि आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ोगे। वही चीज आपको थोड़ी जल्दी रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखो सर, 7 दिन का प्लानर कैसे काम करेगा। सबसे पहले दिन का प्लानर क्या है? आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और प्रोस्पेक्टस का रिवीजन करना है। पहले आपको आरआर देखना है, रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में दो है, एक आरआर 4.0 है, एक आरआर 5.0 है। 4.0 में बुक से रिवीजन करवा रखा हूँ, 5.0 में लिख लिख के रिवीजन करवा रखा हूँ। कॉन्सेप्ट पूरा भूल गए हो तो 5.0 देखो, कॉन्सेप्ट हल्का हल्का याद है तो 4.0 देखो। रिवीजन देखोगे, रिवीजन के बाद आप क्या करोगे? उसके क्वेश्चन बैंक करोगे। वो मैंने यहाँ पे टाइम दे रखा है कि रिवीजन 2 घंटा लगेगा, क्वेश्चन बैंक 1 घंटा लगेगा, जिसमें आप ए कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सर, मेरे को कैसे पता है ए कैटेगरी क्वेश्चन कैसे? सर, आइडियली अभी तक आपके पास मार्क्ड होने चाहिए, क्योंकि हम क्लास में मार्किंग करते हैं। नहीं तो रैपिड क्वेश्चन देख लेना। जब आप रैपिड क्वेश्चन देखोगे ना, वो भी मैंने यूट्यूब में फ्री में डाल रखा है, उससे आपके ए कैटेगरी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो सर, मैंने कैसा प्लानिंग बना रखा है, बड़े छोटे चैप्टर्स का मिक्स कैसा रखा है। पहले आपने दिन ये कर लिया, उस दिन आपको एक डीपीक्यू भी लिखना पड़ेगा। सर, ये डीपीक्यू क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो आप, बस एक क्वेश्चन लिख लेना दिन का। ये डीपीक्यू चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेना। मतलब मैंने छाट के बोला एक क्वेश्चन लिखना हो तो कौन सा लिखेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना चाहिए। अब आपको ये पता चल गया, उसके अलावा अगले दिन में बढ़े, आपके पास शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर है, उसके अलावा आपके पास जनरल क्लॉज एक्ट है। जनरल क्लॉज एक्ट यहाँ पे क्यों डाले? क्योंकि यार ये लास्ट लास्ट में करोगे ना तो नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपने जनरल क्लॉज एक्ट किया और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर, उसके बाद आप देखो, रजिस्ट्रेशन पहले रखा है मैंने। क्यों सर? क्या क्वेश्चन पूछे अभी मई 25 में? पर इसका मतलब ये नहीं है सर दोबारा आएगा, फिर भी करना तो पड़ेगा हमको। और उसके बाद एक बड़ा चैप्टर मैनेजमेंट। इस तरीके से मैंने हर चैप्टर के नंबर ऑफ आवर्स, उसके क्वेश्चन बैंक का ड्यूरेशन, उसके डीपीक्यू, इस तरीके से मैंने आपको पूरा प्लानर बना रखा है। सर, मेरे को ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? नीचे मेरे इस वीडियो के आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ ओपनली मिल जाएगा। ये पीडीएफ डाउनलोड करो। क्यों सर? इसमें आप देखोगे, रैपिड रिवीजन का भी लिंक है, उसके बाद रैपिड क्वेश्चंस का भी लिंक है, और सर फेमा में मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बनाया है।
फेमा में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके फेमा के क्वेश्चन बैंक के सारे 50 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कंपाइल हो जाते हैं। वो कर लोगे और ये लिंक रख लोगे और ये प्लानर को प्रिंट मार लेना, आपका काम हो जाएगा। इससे सर आपका लॉ का रिवीजन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो हर दिन का 5 घंटा, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो दिन के 7 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा और इसके साथ-साथ 7 डीपीक्यू लिख के भी हो जाएंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो जो डीपीक्यू मैंने दिया, जैसे कि मान लो मैंने चैप्टर 3 का डीपीक्यू दिया, आप चैप्टर 2 का एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के लिख सकते हो। कौन-सा उठाऊँ सर? जब आप उसको प्रिपेयर करोगे ना, तब आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसको लिख लेना। लिखने में समय जाएगा, आलस आएगा, पर ये दोनों चीज़ लगने देना सर, आलस आते देना और उसमें समय भी लगने देना, पर डीपीक्यू लिख लेना क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प करता है। अभी-अभी जब मेरी यश से बात हो रही थी जो एआईआर 2 था, मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट इस वीडियो के 15 मिनट पहले बात हुई है, उसने एक और बात बोली कि सर क्लास के साथ डीपीक्यू नहीं लिखा था, पर ऐसे ही मैंने एक 30 डेज़ प्लानर बनाया था, उसके अटेम्प्ट के पहले। उसमें से 28 डीपीक्यू उसने लिखे, मैं वीडियो डालूँगा तुम देखोगे। 28 डीपीक्यू उसने लिखे, तो सर डीपीक्यू लिखना पड़ता है सर। डीपीक्यू लिखना पड़ता है ताकि कॉन्फिडेंस आए और मानो मेरी बात, लॉ का लिखा हुआ डीपीक्यू सिर्फ लॉ में ही नहीं, बाकी थियरी पेपर में जैसे कि ऑडिट में भी हेल्प करेगा, ये तुमको वक़्त प्रूव करेगा। पर दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। ये पीडीएफ फटाफट नीचे टेलीग्राम वाले लिंक पे चले जाओ। वहाँ पे और भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे और फटाफट इसको डाउनलोड कर लो और इसको पढ़ना इस प्रिपरेशन के हिसाब से शुरू कर दो। अगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको टारगेट देता हूँ 14th जुलाई को शुरू करो। ये वीडियो देख रहे हो 14 जुलाई के बाद, तो मैं आपको दूसरा टारगेट देता हूँ 22nd जुलाई से इसको शुरू करो आप और 22nd जुलाई से 7 दिन में आप लॉ खत्म करो। ये मेरे तरफ से आपके लिए टारगेट है। मैं चाहता हूँ दोस्तों अभी आप लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स के साथ इस रिवीजन को शुरू करो और बहुत प्यारे समय के साथ इसको खत्म कर दो। प्रेशर मत लो। अगर मैंने यहाँ पे 2 घंटा लिखा, आपको 3 घंटे लग गए ना, बस एक बार 5 मिनट और लगा के ये इवैल्यूएट करो 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्या मैंने समय बर्बाद किया? नहीं। अगर समय बर्बाद नहीं किया है, अगर आप खोए नहीं थे, तो आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। और अगर 2 घंटे का सवा 2 घंटे हो गए या ढाई घंटे हो गए, 2 एंड हाफ एन आवर और आपने समय बर्बाद भी किया था, तो भी आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। यू आर ओनली अ ह्यूमन बीइंग। यू आर बाउंड टू गेट लॉस्ट, यू आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर बाउंड टू नॉट वर्क लाइक अ मशीन, बट दैट्स ओके। अभी आप लोगों के लिए सर मैं बता दूं जो समय है, इट इज अ गेम चेंजर टाइम। इट इज नाउ मच नीडेड दैट यू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स। आप अपने सारी गलतियों को माफ कर दो। आपने अभी तक जो भी कांड किए हैं वो सारे कांड में अपने आप को एक झटके में माफ कर दो और बस ये सोचो कि मेरे एग्जाम्स के लिए कितने दिन बचे हैं, मेरे पास पढ़ाई करने के लिए कितना सिलेबस बचा है। इतने दिन जो बचे हैं मेरे पास, उतने में मैं कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं बस उतनी चीज करूंगा और मैं अपना एग्जाम लिखने जाऊंगा। पास, फेल, रैंक, एग्जामिशन सारा भगवान की मर्जी, कान्हा की मर्जी और मेरे मम्मी-पापा का आशीर्वाद। मैं उसको आई विल लीव इट टू द डिवाइन फोर्सेस। बट व्हाट आई विल फोकस ऑन इज द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन माय हैंड एंड द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई नीड टू गिव टू माय प्रिपरेशन। उसमें मैं बस अपनी पूरी एनर्जी इसमें झोंक दूंगा कि आगे चल के मैं कोई गलती ना करूं, पुरानी सारी गलतियां अपने आप माफ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के बाद बहुत मोटिवेटेडली आप इसको पढ़ाई करेंगे। जिस तरह मैंने लॉ का बनाया, इस तरीके से आप अपने टीचर्स को बोल करके बाकी सब्जेक्ट्स का, या आप खुद भी बना सकते हैं। आप बाकी सब्जेक्ट्स का प्लानर बनाइए और उसको यूज कीजिए। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। आई वांट यू टू, जिस बच्चे ने वीडियो यहाँ तक देखा, मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स पे एक बार जाओ और एक बार तहे दिल से लिखो, सर आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। अभी मैं 200% दूंगा। इसको लिखो सर, जब आप लिखोगे ना तब आपके मन से फील आएगा। मेरे हर वीडियो में लिखना, किसी वीडियो में देखना बहुत जोर से आपके रूम में फील आएगा कि आई विल हैव टू गिव माई 200% एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नए हो अगर इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आता होगा जब तक आप सीए नहीं बन जाते। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।